बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आप स्टूडेंट्स को जो ये यूट्यूब चैनल पेपर पेयरिंग स्कीम करवा रहा है, उसके हवाले से आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। प्रीवियस 6 क्वेश्चन के जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई, अगर आप न्यू हो तो तमाम की तमाम 6 क्वेश्चन की जो वीडियोस की लिंक है इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है, आप जाएं विजिट करें। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। दैट क्वेश्चन इज राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। इस क्वेश्चन के आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कौन सा रखोगे, और हेडिंग्स कितनी कितनी, और आसान अल्फाज में मटेरियल कितना रखोगे, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम नोट्स के पेज पर मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में हम इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज हम क्या करेंगे, बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसका हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ड्यूटीज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, या इसको ऐसे भी कह सकता है एक्सप्लेन द राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। या लायबिलिटी की जगह याद रखिएगा वो एक वर्ड यूज कर सकता है, ऑब्लिगेशन। क्या वर्ड वो यूज कर सकता है? ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन का मतलब यही होता है, लायबिलिटीज ही वो कहता है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। किसका? पार्टनर का। जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में काइंड्स ऑफ पार्टनर के अंदर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वो वीडियो देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, या उससे प्रीवियस पहली 6 की 6 आप वीडियोस, यानी कि आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हुए पेपर पेयरिंग स्कीम के, तो जाएं, जाके सर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम वो 6 लिंक्स मिल जाएंगे, 6 के 6 क्वेश्चन के। आप सर्च करें, आपका बेनिफिट होगा। तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हम किसकी लिखेंगे? पार्टनर की। तो इंट्रोडक्शन आपने लिखना है पार्टनर का। इंट्रोडक्शन को ब्लैक मार्कर से आपने हेडिंग देनी है। तो पार्टनर क्या होते हैं? वो लोग जो किसी भी बिजनेस के अंदर न्यू एंटर होते हैं और बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम देते हैं, और टाइम देने के अलावा अपना उस प्रॉफिट में से, प्रॉफिट या लॉस में से शेयर कंक्लूड करवाते हैं, निकलवाते हैं, लेते हैं। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपने इसी को ही याद करना है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशंस की आप हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से, उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, जरा थोड़ा सा प्यारा भी आप कर दीजिएगा। इसके अलावा आप 2 डेफिनेशंस देंगे। अगर डेफिनेशंस में राइटर के नाम लिखे हुए हैं फिर तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपने 2 डेफिनेशन देनी है, और दोनों डेफिनेशन आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखनी है। और नंबर 1 और नंबरिंग देने की अगर आपको देना चाहते हैं तो दे लें, चाहे आप नंबरिंग के अलावा स्टार बनाना चाहते हैं, बुलेट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं साइड में डेफिनेशंस के साथ। तो दोनों डेफिनेशंस भी पार्टनर के हवाले से ही हैं। क्या कि पार्टनर वो शख्स होता है जो किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में न्यू एंटर होता है, और वो अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता है, अपना मतलब कैपिटल लेके आता है, सरमाया लेके आता है अंदर, और फिर बाद में वर्किंग करता है बिजनेस की खातर, वो काम करता है। ऐसे पर्सन को पार्टनर कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, जो कि था ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। और सबसे पहले हम करेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम करेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर की, एक नए पार्टनर की जो नया बिजनेस में एंटर होगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसके काम है जो वो सारा अंजाम देगा। तो पहला काम उसका, पहली ड्यूटी उसकी है सिंसियर एंड फेथफुल, यानी कि जो भी पर्सन जो न्यू बिजनेस में एंटर हो रहा है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो बिजनेस के साथ लॉयल रहे, सिंसियर रहे, फेथफुल रहे, ईमानदार रहे, धोखा ना करे कभी भी साथ वाले पार्टनर्स के साथ, यानी कि अपने बिजनेस के साथ उसको धोखा नहीं करना चाहिए। सिंपल वर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है टू अबाइड बाय द डिसीजन, यानी कि उसका दूसरा काम, नए पार्टनर आने वाले बिजनेस के अंदर उसका दूसरा काम यह है कि वो हर किस्म के डिसीजन को माने। अबाइड का मतलब होता है मानना, डिसीजन का मतलब है फैसले, हर किस्म के फैसले को माने। ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है। एक्सप्लेनेशन जो है वो आप यही रखेंगे।
पॉइंट नंबर 3, ड्यूटी नंबर 3 क्या है? वो है इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक नए पार्टनरशिप बिजनेस में आने वाले पार्टनर की ये ड्यूटी है कि उसको जिस भी किस्म की बिजनेस के हवाले से मालूमात मिलती है, चाहे बिजनेस के अंदर से चाहे बिजनेस के बाहर से, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, मालूमात जो है, वो पार्टनरशिप बिजनेस को दे। तो इस पॉइंट की भी जो एक्सप्लेनेशन है आप यही रखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, यानी कि एक नए पार्टनर आने वाले बिजनेस के अंदर उसकी ये ड्यूटी है कि वो अगर बिजनेस को लॉस हो गया ना तो उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन करे, यानी कि उसके अंदर भी अपना हिस्सा डाले। ऐसा तो नहीं ना कि जब प्रॉफिट हो गया तब वो अपना प्रॉफिट लेने के लिए भागता जाए बिजनेस के बाकी पार्टनर्स के पास, लेकिन जब लॉस हो उसी बिजनेस को तो वो मुंह मोड़ जाए, वो बात ही ना करे, वो सुने ही ना, यानी कि वो कोई लॉस में डिस्ट्रीब्यूशन ही ना करे, अपना शेयर ही ना डाले। तो इस पॉइंट की भी जो हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेनेशन है ना, आप यही एक्सप्लेनेशन रखेंगे। ड्यूटी नंबर 5 है टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट। अबाइड का मतलब होता है मानना। तो ड्यूटी नंबर 5 क्या है कि वो एग्रीमेंट के अंदर मौजूद तमाम चीजों को पूरा करे। एग्रीमेंट जो उसने लिखा है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसके अंदर वो जितने भी 18 के 18 पॉइंट्स उसने लिखे थे कि मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड शेयर में मैं रेशो डालूंगा, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये होगी, मेरी ये राइट ड्यूटीज एंड लिबिलिटीज होंगी, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप यानी कि शराकती मुआहदे के अंदर उसने जो जो चीज़ें लिखी थी, तमाम एग्रीमेंट को उसने अवॉइड करना है, मानना है, उसके ऊपर पूरा अमल दरामद करना है इसने। और इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन भी आप यही रखेंगे। पॉइंट नंबर 6 है यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, यानी कि जो न्यू पार्टनर आने वाला है ना, वो कारोबार की प्रॉपर्टी को यूज करेगा। यानी कि ये नहीं वो कह सकता कि अच्छा जी मेरे हिस्से का काम है, मुझे ना घर में सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं घर में बैठ के कर लूंगा। नहीं, उसने कारोबार में आना है, बिल्डिंग में आना है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर बैठ के काम करना है, घर में बैठ के काम नहीं कर सकता। ये ड्यूटी है किसी भी पार्टनर की, ये ड्यूटी है कि वो घर में बैठ के काम नहीं करेगा, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके उसके अंदर बैठ के वो काम करेगा। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप यही रखेंगे। पॉइंट नंबर 7 है सेक्रेसी, यानी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो बिजनेस के मौजूद तमाम राज किसी को ना बताए, चाहे वो अंदरूनी राज हैं चाहे वो बरूनी राज है। ना ही उसने अपनी फैमिली मेंबर से उसको डिस्कस करना है, ना ही किसी आउटसाइडर अपने फ्रेंड्स वगैरह से वो डिस्कस कर सकता है। ये ड्यूटी है उसकी, किसकी? पार्टनर की। लास्ट पॉइंट आपका ड्यूटी होगी पॉइंट नंबर 8 है यूज ऑफ पावर, यानी कि ये ड्यूटी है किसी भी पार्टनर की वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि बिजनेस के रिलेटेड कोई भी काम है तो उसको अपनी पावर का यूज करना चाहिए। अगर बिजनेस के कोई कस्टमर है जो बिजनेस को पैसे नहीं दे रहे, तो उसको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को यूज करके उस पैसे की रिकवरी करनी चाहिए। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप यही करेंगे। अब हम चलेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर की तरफ। अब राइट ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहला राइट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर के हक क्या क्या है। पार्टनर का पहला हक ये है कि उसको प्रॉफिट दिया जाए, प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाए। हिस्सा कैसे देना है? यानी कि जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन जो है वो आप यही करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपका पास क्या है? इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर का हक है कि उसने जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो, कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, उसके ऊपर उसको सूद भी दिया जाए, इंटरेस्ट भी दिया जाए। इंटरेस्ट देंगे तो वो पार्टनर आपके बिजनेस से अट्रैक्ट होगा, तो आपके बिजनेस में वो लॉन्ग टर्म देर तक क्या कर सकता है, अपने पैसे को आपके बिजनेस के अंदर ही रखेगा। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप यही करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने ना पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, यानी कि 5%, 10%, 15% ऐसे रेट देंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो वो ज्यादा इंप्रेस होगा, वो कहेगा, इंकरेज होगा, वो कहेगा कि हाँ, इस पार्टनरशिप बिजनेस में मुझे अपने पैसे को मजीद भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 2%, 3% या 0.5% इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो वो कहेगा मुझे कौन सा इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी कि लाख रुपए पीछे अगर मुझे 2% लगा रहे हैं तो मुझे 2,000 रुपया ही तो आ रहा है, तो वो मैंने क्या करना है, उसका मैंने क्या करना है। ठीक है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये हक बनता है किसी भी पार्टनर का। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये हक बनता है। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप यही करेंगे।
पॉइंट नंबर 4 आपके सामने राइट ऑफ रिसीव अमाउंट, यानी कि पार्टनर का ये हक बनता है कि वो अपनी अमाउंट, अपने कैपिटल, अपने प्रॉफिट, अपने इंटरेस्ट को रिसीव कर सके। ये उसका हक बनता है कि उसको दिया जाए ताकि वो उसको रिसीव करे। ऐसा नहीं है कि उसका प्रॉफिट बनता है या उसका इंटरेस्ट बनता है तो आप उसके हिस्से का इंटरेस्ट उसके किसी फैमिली मेंबर को दे दें। नहीं, उसको देना जिसने आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया हुआ है, उसका ये हक बनता है कि आप उसको अमाउंट रिसीव करने का हक दें। अच्छा, पॉइंट नंबर आपके पास जो 5 होगा वो होगा राइट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये किसी भी पार्टनर का हक बनता है कि उसको मैनेजमेंट में हिस्सा बनाया जाए ताकि वो भी कारोबार की चीज़ों को मैनेज करे, अपना हिस्सा डाले, अपनी अपनी स्किल्स और एबिलिटी को शो करवाए कि भाई मैं भी देखे बिजनेस को अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ। इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप यही करेंगे। फिर आपके पास आएगा पॉइंट नंबर 6 राइट ऑफ इंस्पेक्शन। ये किसी भी पार्टनर का हक बनता है कि वो कारोबार के अंदर, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी भी चीज को देख सकता है, चेकिंग कर सकता है, किसी भी चीज को, किसी भी वर्कर की वर्किंग को चेकिंग कर सकता है। तो ये इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को चेक करना पार्टनर का ये हक बनता है। पॉइंट नंबर आपके पास है 7 राइट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मुआवजा, सैलरी। ये हक बनता है किसी भी पार्टनर का कि वो मंथली आपसे सैलरी चार्ज करे। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप यही रखेंगे। पॉइंट नंबर 8 होगा राइट ऑफ ओपिनियन। किसी भी पार्टनर का ना पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये हक हासिल है उसको कि वो अपने बिजनेस के रिलेटेड आपको मशवरा दे। तो वो अपनी अगर इंडिपेंडेंट ओपिनियन आपको देगा, ये उसका हक है। आपको उसकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है, ओपिनियन जो है, उसकी राय जो है, उसका एहतराम करना चाहिए। इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप यही रखेंगे। पॉइंट नंबर 9 होगा राइट ऑफ एडमिशन। ये किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर का हक बनता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एडमिशन ले सके, दाखिल हो सके। पॉइंट नंबर आपके पास 10 और लास्ट होगा राइट ऑफ रिटायरमेंट। ये किसी भी पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हक है कि वो जब चाहे, जब उसका दिल चाहे, वो पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ सकता है, रिटायर हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने राइट ऑफ पार्टनर के अंदर 10 राइट्स की, ये ड्यूटीज आपने की थी 8। अभी तक आपके 18 पॉइंट्स हो गए। अब हम करेंगे लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। अब हम करेंगे लिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। लिबिलिटीज ऑफ पार्टनर का मतलब होता है जिम्मेदारियां। किसी भी पार्टनर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ऑब्लिगेशन। अच्छा, लिबिलिटी की जगह वो क्वेश्चन वाला आपको ऑब्लिगेशन भी कह सकता है, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो लिबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है उसको बताया जाएगा कि भाई नए पार्टनर तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारियों को तुमने पूरा करना है। तो नया जो पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आने वाला है उसको भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह फुलफिल करे, पूरा करे। पॉइंट नंबर 2 आपके पास आएगा लिबिलिटी ऑफ रिटायर पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर जो रिटायर हो चुका है, जो पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायरमेंट जिसने ले लिया, वो जो छोड़ चुका है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है क्या कि वो बिजनेस के राज जो है उसको अफशा ना करे। हाँ, अगर उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसको पार्टनरशिप बिजनेस को कोई देना है, उसने ओपिनियन देनी है, तो वो ओपिनियन अपनी दे सकता है। ये रिटायर्ड पार्टनर की लाइबिलिटी है। पॉइंट नंबर 3 आपके लायबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर, यानी कि ऐसा पार्टनर जो मर चुका है उसकी क्या लायबिलिटी है, उसकी उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पार्टनर की फैमिली को, दूसरे जो पार्टनर्स हैं उसको उसकी पेमेंट करें, उसकी फैमिली को उसके पैसे लुटा दें। ये लायबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर है। पॉइंट नंबर 4 आपके पास है लिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि ये किसी भी पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो लॉस में अपना किरदार अदा करे, यानी कि लॉस की शेयरिंग में अपना हिस्सा डाले। जब बिजनेस को लॉस हो चुका हो ना, तब वो उसके अंदर अपना भी हिस्सा डाले। तो ये था लिबिलिटी ऑफ लॉस। फिर आपके पास पॉइंट नंबर लास्ट आ जाएगा लिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये किसी भी पार्टनर की लिबिलिटी है कि वो बिजनेस के अंदर फ्रॉड हो रहा हो तो वो उसके बारे में आगाह करे, बाकी पार्टनर को या पार्टनरशिप बिजनेस को आगाह करे। तो ये है लिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप यही रखेंगे तमाम पॉइंट्स की। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, लिबिलिटीज ऑफ पार्टनर 5 देखे आपने, राइट्स ऑफ पार्टनर 10 देखे आपने, और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर 8 देखे आपने। तो टोटल आपने 23 पॉइंट्स यही करने हैं, इनमें से कोई कम या कोई ज्यादा आप स्टूडेंट्स ने नहीं करना। ये बहुत सोच समझ के आप स्टूडेंट्स को ना बताए गए हैं। और इसके अलावा प्रीवियस जो 6 क्वेश्चन है उन वीडियोस के लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, ताकि आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च ना करनी पड़े, आपको डायरेक्ट यहां से ही तमाम क्वेश्चंस के लिंक प्रीवियसली मिल जाएंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारी
पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।